नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वैसे तो किसान साथियों, हमने प्याज की फसल की रोपाई से यो नर्सरी तैयार करने से लेकर रोपाई, खाद और दवाइयाँ और हार्वेस्टिंग तक, और हार्वेस्टिंग में कटाई में क्या सावधानी रखें, हार्वेस्टिंग कब करें, प्याज को उखाड़ते समय क्या सावधानी रखें और भंडारण तक की ऐसी तमाम जानकारियाँ हमने सीरियल वाइज डाल रखी हैं। आपने नहीं देखी है तो देख सकते हो। पर आज के वीडियो में हम स्पेशली बात करने वाले हैं कि प्याज को काटने के बाद में हमें कहाँ पर रखना है, कैसे रखना है और उसमें क्या क्या सावधानियाँ रखना है। जैसे कि अगर हम प्याज को कटाई करने के बाद में ढेर लगा कर रख रहे हैं तो हमें कैसे स्थान का चयन करना है जिससे कि हमें नुकसान ना हो, नीचे कुछ बिछाना है कि नहीं बिछाना है, या ऊपर क्या उसको छाँव उसके ऊपर काई की करनी है, या अपने को छाँव में डालना है, धूप में डालना है, और कितने दिन तक ऐसे ढेर में रख सकते हैं, भंडारण में कब डालना है, ऐसी तमाम जानकारियाँ आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी का लाभ मिल सके। और आपको वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें, जिससे हमारा हौसला बढ़ सके। और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक व्हाट्सअप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं उन पर शेयर भी जरूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई इस जानकारी का लाभ ले सकें और हमारी मेहनत सफल हो। और आप खेती से संबंधित ऐसे ही तमाम जानकारियाँ, प्याज लहसुन की खेती, प्याज लहसुन के भंडारण और मंडी भाव, मौसम, फसल बीमा और ऐसी तमाम किसानों से जुड़ी जानकारियाँ जल्दी से जल्दी प्राप्त करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लाल बटन दिया गया है, उस पर क्लिक करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालेंगे आप तक बिना देरी के जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा। तो आइए जानकारी शुरू करते हैं। तो किसान साथियों, प्याज को कटाई के बाद में हमें एक सुरक्षित स्थान पर डालना होता है, जिसमें कि हमें पहली सावधानी यही रखना है कि हमें ऐसे स्थान पर डालना है जहां पर अगर बेमौसम बारिश भी हो जाती है तो नीचे उसके पानी ना घुसे, ऐसी जगह पर हमें डालना है। यानी कि जो खेत का अपना ऊपरी भाग होता है या जहाँ पर खेत का पानी नहीं आता है, ऐसी सुरक्षित स्थान पर रखना है। और अगर गोदाम के पास भी हम डाल रहे हैं तो आसपास पाल या चेयर देने की जगह हमें छोड़कर फिर डालना है, जिससे कि हमें क्या होगा कि उसके अंदर नीचे पानी नहीं घुसेगा और हमारा प्याज खराब होने से बच जाएगा। अब दूसरे नंबर पर है कि हमें ढक कर रखना है, तो हमें प्याज के पत्तों से ही ढक कर रखना है और उसे धूप से हमें बचाना है, जिससे कि प्याज की पत्तियों से उसमें कलर अच्छा आ जाता है, उसमें पन्नी अच्छी बन जाती है और उसका जो पर्दा होता है वो मजबूत और ठोस बनता है। प्याज की पन्नी से ही प्याज का जो पर्दा बनता है वह काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। तो आप विजुअल में देख रहे हो, इस प्रकार से ढेरी लगाकर ऊपर प्याज की पत्तियों से एक सतह बना देना है, जिससे कि वह धूप से भी बचा रहेगा और उसमें कलर एकदम से अच्छा जो ओरिजिनल कलर होता है, जो गुलाबी वैरायटी आपने लगाई है तो गुलाबी कलर आ जाएगा, पीली वैरायटी लगाई है तो उसमें एक समान प्याज में सभी में पर्दा जो अच्छा ठोस वाला बन जाएगा। तो आप इस प्रकार से रख सकते हो। अब अगर दूसरी बात करें कि प्याज को धूप में रखना है, छाँव में, तो अगर आपके पास छाँवदार स्थान है तब तो आप छाँव में भी रख कर इस प्रकार से पत्ते ढककर आप रख सकते हो। पर अगर आपके पास छाँवदार स्थान नहीं है, पर्याप्त स्थान नहीं है, तो आप धूप में या खेत में भी इस प्रकार से ढेरी लगाकर जो है नीचे ही उसको आपको डाल देना है और ऊपर पत्तियों की छाँव आपको कर देना है। उससे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और धूप से प्याज आपका बचा रहेगा। ये हो गई। अब तीसरे नंबर पर है कि नीचे ढेरी लगा रहे हैं उस समय नीचे कुछ बिछाना है क्या, तो उसका सवाल का जवाब है भी आपको कुछ भी नहीं बिछाना है, क्योंकि अगर हम प्याज के पत्ते नीचे बिछाते हैं, ऐसा कुछ बिछाते हैं तो उससे जो है नीचे प्याज की जो गर्मी होती है वह भाप बनकर पत्तियां जो होती है रिएक्शन करती है और फिर कार्बन की समस्या उसमें आती है। इसलिए नीचे साफ सफाई करना है, नीचे कुछ भी ऐसा कचरा नहीं डालना है और बिल्कुल जमीन पर आप डाल सकते हो। नीचे पल्ली या बरसाती भी बिछाने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जमीन का टेम्परेचर और प्याज का टेम्परेचर सेम होकर कलर बनाने में मदद करता है। तो आपको नीचे कुछ भी नहीं बिछाना है। अब आगे और सावधानी की बात करें तो ढेरी लगाते समय हमें यह भी सावधानी रखनी है कि ऐसी हवादार स्थान पर हमें ढेरी लगाना है। ऐसा नहीं है कि कहीं आड़ में हमने ढेरी लगा दी है, जहाँ पर पर्याप्त प्याज को हवा मिल सके, ऐसे खुले में जहाँ पर हवा का आना जाना हो, हवा जहाँ पर रुकती नहीं हो, ऐसी जगह में हमें प्याज की ढेरी लगाकर पत्तों से ढकना है, जिससे कि उसमें हवा भी लगती रहेगी, लगातार लगती रहेगी, जिसके कारण कि प्याज हमारा खराब नहीं होगा और उसमें गर्मी जो है भाप वाष्प नहीं बनेगी, क्योंकि जहाँ पर हवा नहीं लगती है वहाँ पर प्याज खराब होने की संभावना रहती है। अब ट्रालियों को हाइड्रोलिक करते समय हमें यही ध्यान रखना है कि जब हम पीछे का डाला खोलते हैं तो उससे हमारी प्याज है वह डैमेज नहीं होनी चाहिए, टायर से पीछे लेते समय डैमेज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कुछ प्याज खराब होती है, वह बहुत सारी प्याज को खराब कर सकती है।
तो इसलिए हमें प्याज को खाली करते समय भी बिल्कुल धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता जो है हमें प्याज को खाली करते रहना है, जैसे आप विजुअल में देख रहे हो, जिससे कि आपकी प्याज एक समान पूरी ढेरी हो जाएगी। उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और प्याज को खाली करते करते ही आपको करते के तुरंत बाद ही उसको प्याज की पत्तियों से कवर कर देना है, जिससे कि वह धूप से गीला और ख़राब नहीं होगा। एक ट्रॉली खाली कर दी, उसको प्याज से ढक देना है। आगे थोड़ी सी जगह रखना है जिससे कि दूसरी ट्रॉली आ सके, इतनी जगह आपको खाली रखना है। उसके बाद फिर दूसरी ट्रॉली खाली होने के बाद उसको भी ढक देना है और आगे थोड़ी सी जगह प्याज डालने के लिए जो है खाली आगे अगली ट्रॉली डालने के लिए रखना है, जिससे कि प्याज खराब नहीं होगा और उसमें एकदम से अच्छा पर्दा पन्नी मजबूत आ जाएगी। और जब भंडारण में डालोगे तो वो बिल्कुल ही जो कवर वाला प्याज होगा वह खराब नहीं होगा और उसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। आगे कुछ किसान भाइयों का सवाल आता है कि इस डेयरी में हम प्याज को कितने समय तक रख सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी सुरक्षित जगह पर प्याज को डाला है, यह कि वह जो है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि यह कितने दिन तक आप इसमें रख सकते हो। जो ढेर लगा रखा है इसमें प्याज को कितने दिन तक रख सकते हो। तो अगर आपने बारिश के पानी से बचाने जैसा और हवादार स्थान पर सुरक्षित तरीके से डाला है और ऊपर प्याज की पत्तियाँ भी डाली हैं तो आप इसे महीने भर तक भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। अगर अंदर प्याज अच्छी क्वालिटी का है, अच्छी क्वालिटी का मतलब है कि अच्छा पका हुआ है, अच्छा पर्दे वाला प्याज है और अच्छी जो है क्वांटिटी में आपने रख रखा है तो उसको आप महीने डेढ़ महीने तक भी ऐसी ढेरी में रख सकते हैं। पर शर्त यही है कि आपको इसको पानी से बचाना होगा और अच्छी क्वालिटी का प्याज होगा तो आप एक महीने बाद भी इसे भंडारण में डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपका प्याज आपको गोदाम में डालना है तो आप भले ही हाथों हाथ डालने के बाद भी अंदर डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने कल डाला है और दूसरे दिन ही आप अंदर डलवाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। बहुत सारे किसान भाई ऐसा भी करते हैं और हमें प्रश्न भी आए थे कि हम डायरेक्ट अंदर डाल सकते हैं क्या, तो डाल सकते हैं। बाहर डालने का मकसद यही है कि जो प्याज के साथ मिट्टी जो आई है या कचरा बगदा जो आया है वह वहीं रह जाएगा और हमें फिर ग्रेडिंग करवा कर छोटा बड़ा प्याज और जो कुछ खराब प्याज या टींचे वाला प्याज होता है, डैमेज प्याज होता है, वह अलग करके फिर हमें स्टोरेज में डालना है। इसका यही मकसद है, पास में गोदाम के पास जो है बाहर ढेरी लगाने का यही मकसद है। नहीं तो डायरेक्ट अंदर भी बहुत सारे किसान भाई डालते हैं पर उसमें कचरा मिट्टी और कुछ डैमेज प्याज जाने की वजह से फिर भंडारण में कुछ प्याज सड़ता है, इसलिए हम डायरेक्ट नहीं डाल सकते। और अगर आपको अच्छा कलर और पर्दा लाना है तो आप उसे 8-10 दिन बाद डालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपका स्टोरेज तैयार नहीं है तो आप 15 दिन या 20 दिन या 1 महीने बाद डालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपकी जो पन्नी है, पर्दा है, वह आप जो विजुअल में प्याज देख रहे हो उसके जैसा बिल्कुल ही हो जाएगा। जो हमें 3 से 4 दिन में ही ऐसी पन्नी आप जो देख रहे हो ऐसी आ गई हैं। तो इस प्रकार से हमारा कार्य, ट्रॉलियाँ खाली होती जा रही हैं, पत्तियों से कवर करते जा रहे हैं और इस प्रकार से हमने प्याज को भंडारण जो केंद्र है हमारा वहाँ पर हमने डाला है। तो इससे संबंधित आपके कोई सवाल या सुझाव और भी कुछ छूट गए हैं तो आप वह भी पूछ सकते हो। अगर आपके कोई सुझाव हो तो वह भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। और आपको हमारी फसल और हमारी जानकारी कैसी लगी वह भी कमेंट में आप ज़रूर बताएं। और अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें, जिससे हमें पता चल सके कि कौन कौन किसान भाई हमारे वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं। और भी कोई जानकारी आपके हिसाब से छूट गई है या रह गई है तो आप उसे भी कमेंट के माध्यम से जरूर बताते रहें किसान साथियों। आगे वीडियो भंडारण से संबंधित भी आते रहेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, जिससे कि आपको बिना देरी के वीडियो पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।